बैंक की रिपोर्ट के बारे में हमने देखा, एक डेढ़ घंटे का रिएक्शन था, उसके बाद तो बाजार अपनी चाल पर वापस आ गए। दूसरा, कल बाजार बंद होने के बाद इतना बढ़िया डेटा है जो आप ट्रिगर्स में भी बता रहे थे, और कुछ डेटा तो आपको एक्सक्लूड भी करना रहेगा, इतनी सारी चीजें आई, तो हमारे बाजार कैसे बैलेंस करेंगे, कहाँ ज्यादा फोकस करें? अरे दीप, आज तो बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, ग्लोबल सुस्त लोकल चुस्त, ग्लोबल पस्त लोकल मस्त ना, लो वैसा हाल है एकदम फर्स्ट क्लास। तो आज लोकल संकेत, महंगाई का आंकड़ा, आई एम लविंग इट, 3.5%। मजा आ गया। गवर्नर साहब तो देखकर खुश हो जाएंगे। करेक्ट। और सबसे बढ़िया बात क्या है, जो गवर्नर साहब ने पिछली पॉलिसी में सबसे ज्यादा किस चीज का जिक्र किया, खाने पीने की चीजों की महंगाई को, उसको लेकर वो बड़े परेशान है। बोले अगली बार पॉलिसी बनाते वक्त इसको मैं जरूर देखूंगा, है ना, और गौर से देखूंगा। लीजिए, आ गई सबसे ज्यादा वही कम होकर आई है। तो खाने पीने की चीजों की महंगाई, नो डाउट, अब वापस से पूरे देश में बाढ़ की स्थिति कई जगह बनी है, तो वो महंगाई, तो खाने पीने की चीजों की महंगाई तो प्रेरित करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी एक अच्छी बात है आज शुरुआत करने के लिए कि हमारे महंगाई का आंकड़ा 5 साल के निचले स्तरों पर, और 4% जो आरबीआई का टारगेट लेवल है उससे नीचे आया है। थैंक यू। आईआईपी के आंकड़े भी 4 से 4.25% की तरफ बढ़कर आए हैं, ये भी अच्छे हैं। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन देखियो, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से मालूम है ना क्या है, जो आप और हम भर रहे हैं ना, वही हमने 23% ज्यादा भरा है। कितनी सैलरी नहीं बढ़ी, लेकिन उससे ज्यादा हमने टैक्स, करेक्ट 23% डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में बढ़त आती हुई दिखी है। ये दमदार आंकड़ा इकोनॉमी की मजबूती दिखाता है। और लोकल फंड्स डटे हुए हैं, बहुत सिस्टम बना रखा है भाई, जितना तुम्हें बेचना है एफआईज वालों, आओ बेचो, हम उतना का उतना ले लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कल 4,680 करोड़ का एफआईज ने बेचा, इन्होंने 4,480 करोड़ का खरीद लिया। 200 करोड़ 100-200 करोड़ तो ठीक है, इधर उधर एवरेज में फर्क पड़ता है, बट मोटा मोटी जितनी एफआईज की बिकवाली है उतना घरेलू फंड्स डटकर मुकाबला कर रहे हैं। तो आज ग्लोबल सुस्त लोकल चुस्त, ग्लोबल पस्त लोकल मस्त, हमें बस डिसाइड करना है हम कहाँ फोकस करेंगे। और एमएससीआई इंडेक्स में बदलाव की वजह से भी थोड़ी खरीदारी आएगी। और एक और ये भी है इसमें बदलाव में, जो मैं चर्चा करना भूल गया, अदानी ग्रुप के शेयरों में जो इनको रिव्यू लिस्ट में रखा था, वो रिव्यू लिस्ट से उन्होंने बाहर भी निकाल दिया। तो एक थोड़ा सा सेंटिमेंटली आप कह सकते हैं उनके लिए ठीक है। अच्छी बात है। चलिए, तो फिर बताएं सर, क्या डायरेक्शन चूज करनी चाहिए आज के चाचा? डायरेक्शन में लीजिए मत आप, अच्छा, दोनों तरफ मौके मिलेंगे। सुस्त खुलने दीजिए इसको, सुस्त खुलने के बाद सपोर्ट रेंज में आने दीजिए। सपोर्ट रेंज वही है जो कल की है, ओके, 24,210, 24,310। ओके, कल भी आपने यही बोला, 2 टुकड़ों में लीजिए, ठीक है। एग्जैक्ट 24,210 का लो बनाया, घूम गया, 24,475, 525 ऊपरी रेंज थी, वहीं पर पहुंचा, वहां से 150 पॉइंट घट भी गया। तो बहुत परफेक्ट मार्केट है डीप ट्रेडिंग के लिए। अगर आप डिसिप्लिन के साथ खरीदारी करेंगे तो आपके लिए मार्केट अच्छा है। तो 24,210, 24,310 इस रेंज में 2 टुकड़ों में ले लीजिए, ये सिंपल है। मजबूत घरेलू संकेत देंगे सपोर्ट, और ग्लोबल संकेत से आएगी ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी, ये ध्यान में रखिए। मिडिल ईस्ट की खबरों पे आपको नजर रखनी है। और आज क्लोजिंग के लिहाज से अगर 24,500 के ऊपर बंद हो जाए और 50,850 के ऊपर बंद हो जाए तो मजे आ जाए। 24,400 के ऊपर भी बंद हो तो हम अच्छे ही हैं। तो 2 छोटे लेवल है, 24,450, 850 ये, और अगर थोड़े से बड़े लेवल देखें तो 24,500 और 51,000 के ऊपर बंद होने पर बाजार की तेजी और बढ़ेगी। तो आज इस माहौल में आप लेवल्स पर नजर रखें। 9:15 बजे कहाँ खुल रहा है इंपॉर्टेंट नहीं, दिन भर क्या करते हैं इंपॉर्टेंट नहीं, क्लोजिंग अगर हमारी कुछ अहम लेवल के ऊपर हो जाती है तो बहुत बढ़िया। चलिए, तो क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी, इस पर करिए फोकस। दोनों तरफ के डायरेक्शन होंगे। बताएं सर फिर आज